दोस्तों हमारा 13 फरवरी को कक्षा 11वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको क्या है बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करा रहा हूं। इसलिए पहले ही आपको 2 अंकी वाले महाप्रश्न बता दिए हैं, 3 अंकी वाले महाप्रश्न बता दिए हैं। 3 अंकी वाले मैंने 2 पार्ट में आपको वीडियो बताई है। तो आप क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। क्लास 11th बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्रम से दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएंगी। इसी वीडियो को पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप क्रम से क्या सभी वीडियो देख लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। ये आपका पार्ट 1 है। ओके, 2 पार्ट में वीडियो आएंगे। ओके, 50 लगभग वस्तुनिष्ठ इसमें प्रैक्टिस करा दूंगा 50 में। तो आपके इस पार्ट से कम से कम 100 वस्तुनिष्ठ जो सिलेक्टेड हैं और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं कुछ, वो हम क्या है कवर कर लेंगे। जो मैं आपको वस्तुनिष्ठ बताऊंगा ऐसा नहीं कि आपके 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ आपके पेपर में आएंगे तो 28 में 28 में कवर कर दूंगा। हाँ, लेकिन ये है आपका कि 20 22 25 क्वेश्चन में लगभग आपको कवर करने का प्रयास करूंगा। 20 लगभग आपके क्या है वस्तुनिष्ठ कवर हो जाएंगे। रीजन इसलिए क्योंकि 6 सेट में पेपर आ रहा है। ओके, 6 सेट में पेपर आएंगे तो कुछ तो सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ आपके पेपर आएंगे, कुछ क्या है टीचर उठपटांग रख देते होंगे। अब 6 सेट में है तो टीचर को भी इतने सारे वस्तुनिष्ठ कवर करना है। ओके, तो इसमें क्या है टीचर कुछ अलग भी क्वेश्चन भी इस पर रख देते होंगे। इसलिए आपके है पूरे नंबर में यहाँ से फिक्स नहीं कर पाऊंगा आपके वस्तुनिष्ठ में। ओके, मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। लेकिन हाँ क्या है 20 22 आपके वस्तुनिष्ठ कम हो जाएंगे। ओके, तो अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए। परिश्रम का फल क्या होता है? सफलता होता है। यानी अपने टारगेट के लिए आप क्या है मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए तो आपको दोस्तों सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है नामकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका जाति। जाति क्या है? नामकरण की सबसे छोटी इकाई है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली साल की वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। किन पत्तियों की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है? जो आपकी पृष्ठधारी जो आपकी पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर क्या रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेरक होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से जो मेरक होते हैं वो आपके क्या होते हैं? तो आपका हो जाएगा यूरोटेलिक राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में एक सेम लिखा है, मतलब आपको यूरोटेलिक आपको याद रखना होगा। जैसे केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केल्विन चक्र आपको पूरा एक बार पढ़ के जरूर रखिएगा। तो केल्विन चक्र में जो पहला उत्पाद बनता है वो आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? बच्च गुहा में स्थित होते हैं। प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के फेफड़े कहाँ है? बच्च गुहा में। जैसे शरीर मनुष्य के शरीर का रुधिर बैंक, ओके, रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? पीहा को। पीहा को क्या है? मनुष्य शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है। कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो जो आपका लैक्टोबैसिलस है ये क्या करता है? दूध से दही बनाने में उत्तरदायी। ओके, 12वीं ओके अच्छा 12वीं की बोर्ड एग्जाम में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब क्लास 12th में भी। ओके, जैसे जड़ विकसित होती है, तो जड़ जो विकसित होती है मूलाकोर से विकसित होती है। पिछली साल की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। मेढक किस वर्ग से संबंधित? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये भी आपका क्या है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो मेढक दोस्तों आपका एम्फीबिया वर्ग से आपका संबंधित। ओके, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो क्या बढ़ जाती है, अधिक होती है। जैसे मछलियों में श्वसन के किस रचना के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? गिल्स द्वारा होता है। ओके, गलफड़ी कहते हैं उसे, गलफड़ी कहते हैं या गिल्स द्वारा होता है। जैसे टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है तो आपका किसमें होता है? थाइमस में होता है। कंप्लीट है, हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की विविधता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। पौधों में भोजन का परिवहन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए पौधों में देखिए जल का परिवहन और भोजन का परिवहन। अगर भोजन का परिवहन पूछे तो फ्लोएम के द्वारा, जल का परिवहन पूछे तो जाइलम द्वारा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन इसे कई प्रकार से आ सकता है। यहाँ मैंने आपको पौधों में भोजन का परिवहन बताया, पेपर में आ सकता है पौधों में जल का परिवहन, तो आपको फिर जाइलम लिखना है। या फिर आज पेपर में आ सकता है एक वाक्य में जाइलम और फ्लोएम के कार्य लिखिए, तो सिंपल आपको कार्य इस बार से भी आता है, क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको बता देना है कि पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। अब कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, अगर कंफ्यूज हो जाती है इसमें कि भोजन फ्लोएम द्वारा होता है कि जाइलम द्वारा होता है भोजन का परिवहन, कंफ्यूजन हो जाती है। तो याद कैसे रखना है? जाइलम जल, जाइलम जल, जल का परिवहन जाइलम द्वारा, जल का परिवहन जाइलम द्वारा, जब जल का परिवहन जाइलम द्वारा, भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा। इस प्रकार से याद रखिए। आत्महत्या की आपके थैली होगा। ओके, सेल नहीं थैली है। थैली कोशिकांग को कहते हैं तो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम। ओके, जैसे क्या आपका कहेंगे आंतरिक संरचना पौधे में पाई जाती है, C4 पौधे में पाई जाती है। किसमें? C4 पौधे में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य का समानता रक्त दाब mmGH होना चाहिए, तो 120 से 80 आपका क्या है mmGH होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पीबी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है, तो कीटों में क्या उत्सर्जन होता है। सभी एक कोशिकीय एवं प्रोक्योटी जीवों को जगत में रखा जाता है, तो प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। श्वसन मूल में पाई जाती हैं।
तो किसमें पाई जाती है, राइजोफोरा में पाई जाती है। नेक्स्ट है रक्षक कोशिका डेड में पाई जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। रक्षक कोशिका दोस्तों आपकी दंतों में पाई जाती है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए डेड आवश्यक है, तो मैग्नीशियम आवश्यक है। क्लोरोफिल का निर्माण मैग्नीशियम से होता है। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम का संबंध सही जोड़ी में कई बार एक बार इस साइड क्लोरोफिल एक साइड मैग्नीशियम लिखा रहता है। नेक्स्ट है रक्त प्लाज्मा में डेड प्रतिशत जल होता है, रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है। मानव में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य। पहला है जगत किंगडम, वर्गीकरण का सबसे बड़ा वर्गक है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है कूट फल कहलाते हैं, तो असत्य, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसे फल जिनका अंडाशय से निर्माण हो वो आपका क्या है, कूट फल नहीं कहलाते। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मृदुक पौधों के कठोर भागों में पाया जाता है, असत्य हो जाएगा। सभी एंजाइमों का निर्माण प्रोटीन से होता है, ये बिल्कुल सत्य है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। या 1 से अधिक वाला है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस इस पर क्वेश्चन आ चुका है। मनुष्यों में 11 जोड़ी पसलियां होती हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी पौधों का सबसे बड़ा समूह सेवाल है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टेडपोल क्लोमो द्वारा श्वसन करता है, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य है। सबसे लंबी जो कोशिका है तंत्रिका कोशिका है। किण्वन एक प्रकार का ऑक्सी श्वसन है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि अनाक्सी श्वसन है। मैंने अभी आपको अंतर में समझाया था, किण्वन श्वसन में अंतर बता दोगे, तो उसमें मैंने आपको समझाया था किण्वन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन में हमें ऑक्सीजन चाहिए, ओके, लेकिन किण्वन की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं आपकी क्या है, आपका अनऑक्सी श्वसन है, ना कि ऑक्सी श्वसन। ओके, मनुष्य में यकृत सहायक उत्सर्जी अंग का कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। रेडियस अस्तित्व पाद में पाई जाती है, आपका असत्य हो जाएगा। सही जोड़ी देख लेते, प्रैक्टिस कर लेते सही जोड़ियां। पहला दोस्तों हमारा माइसीलियम, तो माइसीलियम क्या है, कवक का शरीर। फिर आलू हो जाएगा, तो आलू आपका सोलिनिसी कुल का है, याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों आपका वृद्धि हार्मोन है, ऑक्सीजन के कार्य भी आपको याद कर लेना है। ओके, मैं आपको क्या है बता चुका हूं पहले ही, क्योंकि 2 नंबर में आपको क्वेश्चन बता रहा, ऑक्सीजन के आपको क्या है 3 नंबर क्वेश्चन बता ऑक्सीजन के कार्य, तो याद कर लीजिए वृद्धि हार्मोन से आपका, और ये आपका प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। यकृत है, यकृत दोस्तों आपकी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। थायराइड की बात करें तो थायराइड ग्रंथि हमारा हो जाएगा द्विपालिक ग्रंथि, कंप्लीट हो जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट हमारा झींगा, तो झींगा हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्रीन ग्रंथि है। और फिर इसके बाद हमारा बढ़ती काग्र हो जाएगा जायांग। सेल्यूलोज हो जाएगा दोस्तों हमारा पॉलीसैकेराइड। आपका एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों आपका वृद्धि रोधक हार्मोन है। और जैकोपेसन अंग हो जाएगा दोस्तों आपका गंध, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक बाकी में उत्तर। कैनाल तंत्र किस संघ की विशेषता है, तो पोरीफेरा संघ की, पोरीफेरा संघ की क्या विशेषता होती है, कैनाल तंत्र। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, अगर आपको ये पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं सभी इंपॉर्टेंट के, ओके, चाहे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वस्तुनिष्ठ का 9039534079, इसलिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप ले सकते हैं। ओके, किस नॉर्मल सी फीस पर आप पे करके ऐसे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक बीजपत्री पत्री में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है, तो समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका ये। देख कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पाया जाता है, ग्रेना में पाया जाता है। पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम इंपॉर्टेंट है, पिछली साल के पेपर में आ चुका है, एक्टिन व मायोसिन। और पिछले साल के 2 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, 2 साल से 2-3 साल हो गए हैं, देखते हैं लगातार क्वेश्चन ये आपका आ रहा है। इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन व मायोसिन। ओके, नेक्स्ट है पक्षियों का हृदय कितने कच्ची होता है, तो 4 कच्ची होता है। नेक्स्ट है मटर कटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइमम। जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का जो विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, एब्सिसिक अम्ल को हम कहते हैं, या हार्मोन को हम कहते हैं, या तनाव हार्मोन कहते हैं। एंड्रेलिन ग्रंथि में स्रावित होने वाला ग्रंथ का नाम आपको क्या है, हार्मोन का नाम लिखना है। तो स्टेरॉयड हार्मोन दोस्तों क्या है, एंड्रीडल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दी है। पार्ट 1 था, अभी कुछ और वस्तुनिष्ठ है, ओके, तैयारी हमें करना है, तो मैं पार्ट 2 में आपको बता दूंगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो क्रम से आप वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।